हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर। उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किस सिचुएशन में है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो जब तक मैं कर रही हूँ कार्ड शफल, तब तक आप अपने पार्टनर को ध्यान में लाइए, विजुअलाइज कीजिए। उनका नाम भी ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या है उनकी पार्टनर्स की एनर्जी टुवर्ड्स देम। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। long term commitment, marriage, walk away, unsure, closed off, lost, no hope, disappear, bitterness, jealous, risk taker, good time, alone time, you and me, positive change, good news, emotional stability, accepting reality, internal union, love forever, twin flames, hope, longing and reconnecting. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लीगल बाउंड, कार्मिक पार्टनर। तो हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर किसी कार्मिक से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लीगली बाउंड हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है, या डाइवोर्स सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लीगली ये पर्सन बाउंड हो सकते हैं। और आपके साथ इनका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो चाहे आप लोग 3D वर्ल्ड में अलग ही क्यों ना हो, लेकिन इंटरनल यूनियन आप लोगों का रहता है, ठीक है, यानी कि सोल आप लोग, आपके पार्टनर की सोल और आपकी सोल ऑलवेज आप लोगों से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में इंटरनल यूनियन है, लव फॉरएवर है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज की जब बात आई तब ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, क्लोज्ड ऑफ हो गए थे आपके पार्टनर, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे आपको, मतलब कमिटमेंट को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे थे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है, और इनको समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। शायद इनको लगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी की एनर्जी क्या है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या आप रेडी हो चुके हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट जब आपने इस पर्सन से मांगा है, ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल नहीं थे या ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर इन्होंने मना कर दिया था। कमिटमेंट के लिए इन्होंने आपको सुनाया भी था, बोला भी होगा, ठीक है, अपनी कुछ सिचुएशन आपको सुनाई होगी, तुम्हें दिखता नहीं है मेरी ऐसी सिचुएशन है, वैसी है, ऐसा है, वैसा है। आपके पार्टनर ने यस क्योंकि ये आप दोनों के कनेक्शन को कैसे समझाऊं मैं आपको। देखो ये अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है ना, ये आपसे प्यार तो करते थे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे थे,
या उनको उस टाइम पर लग रहा था कि अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। क्यों? मे भी हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा था कि अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है, अभी मैं उस जगह पर नहीं हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। मतलब इनके खुद के थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ। फाइनेंशियली हो सकता है कि इनको लग रहा था कि मैं उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं शादी वादी कर सकूँ। या मान लो फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल भी थे, तब भी कहीं ना कहीं इनके अंदर खुद उस चीज़ को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं था। इनको और भी ज़्यादा आगे बढ़ना था, इनको और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए थी, ग्रोथ चाहिए था, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, या ये महसूस कर रहे थे कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। और आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी लंबे टाइम का भी हो सकता है, लॉन्ग 9 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है, उससे हाफ भी हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम का ही कनेक्शन दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर प्रेजेंटली आपके पार्टनर की एनर्जी जो दिख रही है वो है रिग्रेशन की। इनको खुद भी रिग्रेट इस वक्त फील हो रहा है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, ठीक है, क्यों वो आपको गोस्ट करके चले गए बिना बताए। हो सकता है कि कमिटमेंट की जब बात आई तो इन्होंने बात ही करना बंद कर दिया, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट कर दिया, और आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, ठीक है। कुछ लोगों को दी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने क्लैरिटी नहीं दी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड इनकी साइन हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और पता नहीं क्यों मुझे एरीज, लियो, फायर एलिमेंट की एनर्जी भी फील हुई। तो हो सकता है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो या आपके पार्टनर हो। करंटली तो ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ, इन्होंने गलत किया आपको कमिटमेंट ना देकर, आपको आपके साथ शादी ना करके। पॉसिबल है कि आप में से किसी के पार्टनर ने आपको कमिटमेंट ना देकर किसी और से शादी भी कर ली। अगर किसी और से भी शादी कर ली तो आज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा फील होता है, बहुत ज़्यादा ये रिग्रेट फील करते हैं अपने एक्शन को लेकर। आपसे मूव ऑन जो इन्होंने किया है ना, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं या करती हैं। वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या रीज़न था जाने का। द एम्पिरर, पॉसिबल है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इनकी पहले से शादी हो रखी है, शादीशुदा ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपके ये हस्बैंड भी हो सकते हैं या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना प्लेयर एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। देखो, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये श्योर ही नहीं थे, ये श्योर ही नहीं थे इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। इन्होंने कभी उस चीज़ को सोचा ही नहीं था। ये तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए थे, ठीक है। आप मतलब आप जैसे भी इस चीज़ को समझो, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आए थे, या आपके पैसों से अट्रैक्ट होकर आए थे, कैसे भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए थे। एक पैशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन इस पर्सन का रहा था। लेकिन ये पर्सन आपको पसंद ज़रूर करते थे, लेकिन फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं थे कि इनको आपके साथ ही रहना है या नहीं रहना है। तो उस समय तो कन्फ्यूजन में आकर कहीं ये खुद भी श्योर नहीं थे कि रहना है या नहीं रहना है, लेकिन इन्होंने नहीं रहने को चूज़ किया, नहीं रहने को चुना। और ये भी है कि इस पर्सन की ऑलरेडी शादी हो गई थी, तो इनको समझ में नहीं आया कि अब इस रिश्ते को कमिटमेंट कैसे देंगे। ये तो बस अपना दिल बहला रहे थे या बहला रही थी, या जैसे भी आप समझ लो इस चीज़ को। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है, और ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की ही दिखाई दे रही है, कि जहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए और कमिटमेंट को लेकर ये श्योर नहीं थे। कैसे ही आपको कमिटमेंट देते जब तक वो लीगली वहाँ से नहीं निकलते। तो लॉस्ट, नो होप, डिसअपियर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स, इनकी अभी की एनर्जी है
ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, डिसअपियर फील कर रहे हैं, नो होप्स, उनको ऐसा लगता है कि अब कोई होप भी नहीं बची है आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक होने की, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी वो जब भी देखते हैं अपने खुद के एक्शंस, अपने खुद के बिहेवियर, तो इनको दिखता है कि ये बहुत नेगेटिव रहे हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें इन्होंने की है। इनका रूडनेस, इनका गलत तरीके से आपके साथ बात करना, आपके साथ बिहेव करना, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, जितनी भी तरह के आप नेगेटिव चीज़ें ले लो, कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर रही है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्या आप इस नेगेटिव इंसान के साथ दोबारा से जुड़ने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों अपनी लाइफ में वापस चाहोगे जो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग था, जिसने फिजिकली आपको यूज़ किया या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपको यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि पास्ट में तो ये गलती थी ना, ये गलती बिहेव आपके साथ कर रहे थे ना, इनका जो इरादा था ये बहुत टेम्पररी था, परमानेंट सोचकर तो नहीं आए थे ये आपके पास। चाहे इमोशंस हो आपके पार्टनर के अंदर या इमोशंस ना हो, फिर भी इन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था। जब तक चल रहा है चलने दो, बंधन में नहीं बनना चाहते थे। तो उनको लगता है कि आप क्यों उनके पास वापस आओगे, इसी वजह से शायद ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, होप नहीं है। क्योंकि इनका बिहेवियर अगर थोड़ा भी इन्होंने अच्छा बनाया रहता, अच्छा बनाकर रखते, या आपको क्लैरिटी देकर जाते, या कुछ पॉजिटिविटी आपको इस पर्सन के अंदर दिखती, तो शायद आप इस पर्सन का वेट करते। बट उनको लगता है कि मैंने तो ऐसी कोई सिचुएशन बनाई नहीं है कि आप उनको एक अच्छा इंसान समझो। तो जब वो अच्छे इंसान आपकी नज़र में नहीं है तो आप क्यों उनके साथ रिकंसाइल करोगे? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। बिटरनेस और जेलस को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो, उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते से जलती है, जेलस रखती है। फैमिली भी कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बातें आप दोनों के कनेक्शन को लेकर कहती है, या मे भी हो सकता है कि आप दोनों के फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स में आप दोनों ने ही एक दूसरे की फैमिली को कुछ उल्टा सीधा बोला। अगेन गाइस, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी की ही एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, इस वजह से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मे भी गुस्से में आकर बोला कि इतना क्या ट्रेडिशन फॉलो करना, कौन सा राजा महाराजा की फैमिली से हो, खानदान से हो कि खानदान का नाक डूब जाएगा। फेक है ना ये सब चीज़ें, फेक सोसाइटी, फेक चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया। तो इंसान को गुस्सा आता ही है कि जबकि आप, ऐसा नहीं है कि आप केपेबल नहीं हो, आप उनके फैमिली के लायक ही नहीं हो, आप एकदम पता नहीं कहीं दूसरे ही ग्रह से आ रहे हो, दूसरे ही प्लैनेट से आ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप स्टेबल हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप उनकी फैमिली से ज़्यादा स्टेबल थे, या उनसे, अपने पार्टनर से हो सकता है कि आप ज़्यादा स्टेबल थे, ज़्यादा गुण थे, ज़्यादा एजुकेटेड भी आप हो सकता है अपने पार्टनर से। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैच नहीं है, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। एक इंसान अच्छा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, जो कि आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है। आप मतलब हर चीज़ को निभाने वाले इंसान हो, बीच रास्ते में छोड़कर जाने वाले इंसान नहीं हो। आपका पार्टनर अगर 4 पैसे कम भी कमा रहा है, नहीं भी कमा रहा, तो आप वो कमी को पूरी कर दोगे। एज सच मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आपको मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड रही है इस पर्सन से। आपने बस ये चाहा है कि देखो, हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों की शादी भी हो गई है, आप दोनों मैरिड हो, लेकिन फैमिली जो है ना बहुत ज़्यादा जेलस करती है आप दोनों के रिलेशनशिप से, उल्टी सीधी बातें करती है, कड़वाहट डालना आपके पार्टनर के मन में, जहर घोलना, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है आपको लेकर। जहाँ पर क्या होता है कि उनकी फैमिली जब जब आपको लेकर जहर घोलती है, वो आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू समझ नहीं पाते हैं। तो देखो, मैनिपुलेशन बहुत काम करता है, ध्यान रखना हमेशा आप कि अगर आपको भी रोज़ रोज़ कोई मैनिपुलेट करेगा तो एक बात, चाहे 100 बात ना जाए, एक बात आपके कान में ज़रूर जाएगी। तो बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर को लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मैनिपुलेट कैसे? जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे आपको लेकर। रिस्क टेकर को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं है इस पर्सन के अंदर।
मून की एनर्जी निकल कर आई है। रिस्क ये दिखाते ज़रूर है कि ये पर्सन रिस्क टेकर है, इनको एडवेंचर करना पसंद है, इनको पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है, इनको ड्राइविंग करना पसंद है, बाइक राइड करना पसंद है, ठीक है। एडवेंचर्स ये खुद को शो करते हैं, लेकिन शो करने से अंदर से वो नहीं हो जाएंगे। अंदर से तो ये इंसान की इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं आपको, डर इनको लगता है इनकी फैमिली से, इनको रिस्क ही नहीं लेना है। इनको जो भी चीज़ें ईजीली मिल रही है, ठीक है, चाहे उसमें इनका खुद का मन ही क्यों ना दुखी हुआ। ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं हो रही है या उनको दुख नहीं हो रहा है, हो ज़रूर रहा है, लेकिन वही चीज़ है कि हिम्मत ही नहीं है, तो कि ये रिस्क कहाँ से लेंगे। लोगों की चार बातें सुनते हैं तो डर जाते हैं कि समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, फैमिली ने छोड़ दिया तो क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों के मैनिपुलेशन में आकर उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हैं। मदर इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। मदर के अगेंस्ट जाने की भी इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है। इमोशनली एक बॉन्ड होता ही है मदर के साथ, तो हाँ, ये रिस्क नहीं ले पाते हैं, इमोशनली बंध जाते हैं। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी को क्लैरिफाई करें। इनको बहुत ज़्यादा याद आती है आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच की बातें, आप दोनों ने जो भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। स्पेशली कॉल्स, लेट नाइट कॉल्स बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं। आप दोनों की अकेले में जो भी बातचीत हुई है, कम्युनिकेट आप दोनों ने किया है, रोमांस हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार हो, चाहे केयर हो, व्हाटएवर, इस पर्सन को बहुत वो चीज़ें याद आती है। साथ ही साथ आप लोगों ने ट्रैवल भी किया है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, ट्रैवल करके आप लोग मिले हो, या साथ में ट्रैवल आप लोगों ने बहुत किया है। तो वो जो क्वालिटी टाइम है, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ट्रैवल करने वाले दिनों को, मिलने वाले दिनों को, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और यहाँ पे पाइसेस साइन, मीन राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आई थी। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़ क्या आ रहा है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। क्या पॉजिटिव चेंज आ रही है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। शायद अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके पार्टनर का जो फियर है, जो डर है, वो डर शायद ख़त्म हो जाए। कुछ तो भी ऐसा होने वाला है, ठीक है। क्या एग्जैक्टली होने वाला नहीं पता, बट टावर मोमेंट आया है। या तो फैमिली का, आपके पार्टनर का डर ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी फैमिली में क्रिएट हो जाए कि ये जो डर रहे हैं वो डरना इनका ख़त्म हो जाएगा। ये गुड न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर अभी भी आप देखो डर है ना। तो अगर ये इस पर्सन का ये जो डर ख़त्म हो जाता है, ये स्टैंड लेते हैं, ये अपनी बात फैमिली के सामने रखते हैं, ठीक है, बोल्डली, तो ये गुड न्यूज़ से कम थोड़ी ना जो है, ये पॉजिटिव चेंज से कम थोड़ी ना जो है। तो यूनिवर्स को भी पता है, एंजल्स को भी पता है कि आपके पार्टनर कितने ज़्यादा डरते हैं, तो ये डर कहीं ना कहीं उनका ख़त्म होने वाला है। हाँ, जस्टिस का टाइम आ चुका है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको जस्टिस मिलेगा, वक्त आपका बदल रहा है, फेवर में होगा, स्टैंड लेंगे ये पर्सन आपके लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इमोशनल स्टेबिलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पार्टनर इमोशनली स्टेबल तो नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं ना कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए काम में जुट जाते हैं, काम में लग जाते हैं। और जब ये काम करते हैं तो सिचुएशन अभी प्रेजेंटली जो कुछ भी चल रहा है उसको ये भूल जाते हैं। भूलने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या काम में ही खुद को उलझाए रखते हैं, जिसको कहते हैं कि सिचुएशन को अवॉइड करना। इंटरनल यूनियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इंटरनल यूनियन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड, और यहाँ पर है द वर्ल्ड की एनर्जी। मैंने आपसे वही कहा था ना स्टार्टिंग में, चाहे आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में कितनी ही दूरी क्यों ना आ गई हो, सालों से दूरी क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों के बीच में इंटरनल यूनियन है, क्योंकि आप लोग एक ही सोल से हो। एक ही सोल है जो कि 2 बॉडी में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। बॉडी एक नहीं होती है, बॉडी 2 होती है, सोल एक होता है जो कि स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसे इंटरनल यूनियन कहते हैं। आपकी ही सोल है, आपके पार्टनर की सोल आपके अंदर है और आपकी सोल आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि एक ही चीज़ को डिवाइड कर दिया ना। अब सपोज ये कार्ड है, इसको मैं बीच से फाड़ दूँ
तो क्या होगा, ये कार्ड डिवाइड हो जाएगा, है तो एक ही कार्ड ना। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप, यूनिवर्स आपसे वही कह रही है कि चिंता मत करो, ये चाहे जहाँ भी गया है या गई है तो आपका ही, ठीक है। आना तो इसको आपके पास ही है, रिटर्न तो ये आपके पास ही आएगा, इसकी ज़िंदगी आपके साथ ही जुड़ी है, आप दोनों का लाइफ पाथ एक दूसरे के साथ ही जुड़ा है। कुछ कर्मास है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो कई बर्थ से हम लेकर आए हैं, तो उसको क्लियर करना पड़ता है, तभी इंटरनल यूनियन के बाद आप 3D वर्ल्ड में रियूनाइट होते हो, यूनियन में आते हो, हार्मनी में आते हो। तो यूनिवर्स ही कह रही है डोंट वरी, चिंता मत करो, अपनी कनेक्शन, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये पर्सन आपका ही है, चाहे किसी के साथ भी इस वक्त हो, चाहे ये कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रही हो, ये कभी भी आपके बिना खुश नहीं रह सकता है, या आपकी कमी कोई और इंसान पूरा नहीं कर सकता, चाहे सोलमेट ही क्यों ना आए इस पर्सन की लाइफ में, पूरा नहीं कर सकता है आपकी कमी को। आप ही हो जो इनको कंप्लीट करते हो। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, और ट्विन फ्लेम जितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है उतना ही पेनफुल कनेक्शन है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। होप, लॉन्गिंग एंड रिकनेक्टिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। वही चीज़ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, होपफुल है कि चलो एक ना एक दिन शायद हम वापस से रिकनेक्ट होंगे, कोशिश करेंगे ये पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, ये पर्सन सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे आपसे रिकनेक्ट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इन्होंने अभी तक होप ख़त्म नहीं की है, कहीं ना कहीं एक अंदर एक होप है, एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस उसके लिए इनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। लीगल बॉन्ड, कार्मिक पार्टनर को क्लैरिफाई करें। तो ये पर्सन या तो ऑलरेडी किसी से मैरिड हो सकते हैं, किसी कार्मिक के साथ, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी के लिए थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे, उनको लगा शायद थर्ड पार्टी से इनको ग्रोथ मिलेगी या फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स होगा, ठीक है, या नाम बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगी, ठीक है। नेम फेम के लिए भी हो सकता है कि ये पर्सन गए हो, खुद ये अपनी लाइफ में वो स्टेबल नहीं थे, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। या कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर है आपके पार्टनर की लाइफ में, लीगली कोई मैटर आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, इसी वजह से इस वक्त शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो सिचुएशन को इनको ख़त्म करना ज़रूरी है उस सिचुएशन से, और ख़त्म हो भी जाएगा, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन है। कार्मिक सिचुएशन कुछ टाइम के लिए ही हमारे लाइफ में होता है, चाहे वो 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, लेकिन एक टाइम के बाद वो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो जाता है। या हो सकता है कि जिसके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं वहाँ पर कोई इश्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। वर्क से रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। चलो मैसेजेस लेते हैं। आई एनवी यू, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो आपके पार्टनर कह रहे सो नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, बाप रे, ये आपसे बदला लेना चाह रहे हैं। आई डम्प यू, तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन को लग रहा है आप लोग हैं, मैं क्लैरिफाई करूंगी। आई एम इन पेन, इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। आई क्राई ओवर यू, रो रहे हैं, ये कार्ड आया ना यहाँ पे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आई प्रे टू गॉड दैट यू वांट मी बैक, तो देखो वही चीज़ मैंने आपसे बोला ना कि इतने बुरे इंसान आपके सामने बने थे, इसीलिए अब ये यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि काश कि आप इनको वापस पाने की इच्छा रखो। आई हेट यू, आई फील सॉरी फॉर यू, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन द वे आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो ये मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।